फ्रेंड्स हम आ गए हैं बाने से और अभी शाम की तैयारी है तो टाइम यहाँ हो चुका है 3 बजे का। तो वापस हम होटल में आ गए हैं और लिफ्ट यहाँ पे वेट करने के बाद आई नहीं, तो हम लोग अब पैदल चढ़ रहे हैं सीढ़ी। और बहुत मज़ा आया और बहुत टायर्ड हो चुके हैं, लेकिन अभी बारातें जाना है दूर, तो इसलिए हमें अभी जाके तुरंत रेडी होना पड़ेगा और जल्दी आना पड़ेगा। देख ढंग से देख रखा। फ्रेंड्स हम लोग तैयार हो गए हैं और हम चुके हैं होटल से, निकल रहे हैं। तो हम यहाँ लिफ्ट का वेट कर रहे हैं और हम जा रहे हैं लिफ्ट में नीचे। ये सिस्टर हम लोग तैयार हो गए। हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। ऊपर जाने आज ऊपर कहाँ जा रही है? हमारे छोटे भाई की शादी है, हम शादी में जा रहे हैं। नीचे जाने हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग तैयार हो गए हैं और हम जा रहे हैं शादी वाले घर में। तो हम होटल से निकल चुके हैं और रेडी हो चुके थे। हम उसी टाइम फटाफट से रेडी ऑन था और कॉल्स आ रहे थे कि जल्दी आओ, सब लोग यहाँ पे आ गए हैं। तो हम बस जस्ट होटल से निकले ही हैं। तो मैंने कहा चलो गाड़ी से आपको थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखाई दूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा नज़दीक है, पैदल ही जाना है, लेकिन ऐसा अच्छा लगता है कि साड़ी सूड़ी ज्वेलरी पहन के आप रोड में ऐसे जा रहे हो तो सब लोग आप ही को देखते रहते हैं कि कौन जा रहा है। तो इसलिए हम पैदल नहीं गए, हमें लेने छोड़ने गाड़ी ही थी। वैसे हम जा सकते थे पैदल, लेकिन मैं एक भी दिन नहीं गई हूँ पैदल, क्योंकि अजीब सा लगता है ना ऐसे। अब जैसे बान में गए हम तो उस टाइम ज्वेलरी पहन रखी थी, और यहाँ पे तो ऐसे ज्वेलरी पहन के घूमो तो तब तक तो कोई लूट के ले जा लेगा। तो इसलिए हम लोग पैदल नहीं जा रहे थे और जस्ट थोड़ा सा ही दूर था। तो उसके बाद हम लोग वहाँ पहुँच गए थे और यहाँ पे बैंड बाजे इतने बज रहे थे कि कुछ अपनी ही आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, इसलिए मैंने वहाँ पे कुछ आपसे बात नहीं की। खाली जब हम जा रहे थे तो लिफ्ट में ही मैंने आपसे थोड़ा सा बात करी, तो उस टाइम भी कोई आ गया था तो मैं ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। तो हो जाता ना, क्योंकि अगर ऐसा किसी के सामने कुछ बोलते रहो तो लोग हमारे मुंह पे देखते रहे तो थोड़ा सा होपलेस से हो जाते हैं, हम बोला नहीं जाता है। तो वो हो गया था। और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पे दोबारा से स्टार्ट हो रहा था मालाएं पहनाने का, जो एक परंपरा होती है वो है। तो कुछ मालाएं जिनके पास उस टाइम अवेलेबल थी तो उन सब ने उस टाइम दूल्हे को पहना दी थी, जब हल्दी हाथ हो गया था उसके बाद, जब गणेश पूजा होती उस टाइम। तो हम लोग नहीं लेके आए थे तो हमने इस टाइम पहना दी थी। तो मैंने औरों को तो वीडियो शूट किया, लेकिन मैंने जब पहनाई तो किसी ने फ़ोन ही नहीं पकड़ा, तो मेरा उसमें वीडियो नहीं आया। लेकिन मैंने भी पहनाई थी माला, और मेरी सिस्टर ने भी, मेरी बुआ ने, चाची ने, जो हम चाचा के इधर के तरफ के थे, हम सब ने उसी टाइम पहनाई थी माला दूल्हे को। क्योंकि उस टाइम किसी टाइम भी पहना सकते हैं, लेकिन हम तो इस टाइम पहनाते हैं, जैसे कोई बान में भी पहनाता है, कुछ कुछ लोग उस टाइम भी पहना देते हैं। और यहाँ पे आ गया है घोड़ी। तो घोड़ी आ गई है, यहाँ पे ढोल दमो बज रहे हैं, इधर बैंड अलग बज रहा था और इस साइड बज रहे थे जो पंजाबी ढोल होता है वो अलग बज रहा था। तो इतना हल्ला हो रहा था कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। और आपको मैं यहाँ पे वॉइस भी नहीं सुना सकती हूँ, क्योंकि ये आपको पता है कि चैनल में ऐसे वॉइस नहीं डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको तो इतना मतलब फ़ील हो ही रहा हो कि बैंड की आवाज़ कैसी होती है। तो यहाँ पे सब लोग दूल्हे के इर्द गिर्द नाच रहे थे और लेट हमें हो गया था बहुत ज़्यादा। आई थिंक 7:30 8 8:30 हो गए थे, क्योंकि काफ़ी लोग तैयार होके नहीं आए थे तो उनको भी लेके चलना था। और आपको पता है कि दिल्ली का ट्रैफ़िक कैसा होता है। दिल्ली में अगर आपको 1 घंटे में कहीं पहुंचना तो आप 1.5 2 घंटे मान के चलिए। तो ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ था और हम यहाँ से लेट भी निकले, ऊपर से चलते चलते भी बहुत लेट हो गया था हमें। तो यहाँ पे ये जैसे घोड़ी चढ़ाते हैं तो उस टाइम जो घोड़े वाला होता है वो उस टाइम चढ़ने नहीं देता, घोड़ी पैसे लेते हैं। तो ये उनका रिवाज है, पता नहीं क्या है। और जब घोड़ी से दूल्हा उतरता है तो उस टाइम भी वो उनसे पैसे लेते हैं, तो पता नहीं घोड़ी चढ़ाई के पैसे लेते हैं वो। तो ऐसा मैं देख रही हूँ अब होने लगा। पहले ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन अब लोग घोड़ा चढ़ेंगे तो पैसे मांगते हैं, घोड़ा उतार घोड़े से उतरने के भी पैसे ही लेते हैं। तो पता नहीं अभी क्या इन्होंने रूल निकाल दिया है। तो यहाँ पे सब लोग नाच रहे थे, तो हम लोगों ने भी थोड़ा सा नाचा था, लेकिन वही हो जाता ना कि मैं वीडियो कैसे बनाऊँ, तो मैंने यहाँ पे नहीं बनाई थी। हम खाली अब इस टाइम घोड़े पे चढ़ गया था लड़का, तो इसके बाद हम लोग गाड़ी में चले गए थे और यहाँ पे हम लोग पहुँचने वाले हैं। तो ये हॉल सब लाइन से लगे हुए हैं, जो बैंक्वेट हॉल्स होते हैं शादी के। तो यहाँ पे इतनी शादियाँ थी कि हर हॉल में शादियाँ थी। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे फ़ोन ऑन किया है कि मैं आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग दिखाऊँ। तो यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी इमारतें बनी हुई थी, बड़े अच्छे अच्छे हॉल बने हुए थे, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा उस दिन पता नहीं क्यों इतनी शादियाँ थी कि तो हर जगह बग्गी बैंड वाले सब यही दिखाई दे रहे थे। तो यहाँ पे रश भी बहुत ज़्यादा हो गया था और रोड में एक तरफ तो ट्रैफिक ही था और दूसरी तरफ बारात जा रही थी, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ भीड़ हो रही थी। और यहाँ पे देखिए एक ये हॉल है, तो यहाँ पे भी बारात आनी है। और यहाँ पे भी बाहर कार पार्किंग बहुत हो रखा था, घिच पिच सा। तो गाड़ी इतना स्लो चल रही थी ना कि ऐसा लग रहा था कि पैदल ही चल लेते इससे बढ़िया।
तो यहाँ पे 1 बाय 1 करके जितने भी ये बैंक्वेट हॉल्स हैं शादी के, तो सब में शादियाँ थी। कम से कम 8-10 थे आई थिंक। कुछ कुछ तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया क्योंकि मैंने पहले रिकॉर्ड नहीं किया। उसके बाद मैंने देखा ये सब लाइन से ही लगे हुए हैं और खूबसूरत डेकोरेशन इतनी अच्छी कर रखी थी। आप देख सकते कितना सुंदर लग रहे थे वो वहाँ पे। फ़ोन पे तो खैर इतना बढ़िया नहीं आ रहा होगा, लेकिन बहुत खूबसूरत सजा रखे थे। ये देखिए नेक्स्ट ये है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मतलब बारात आ रही थी और इतने खूबसूरत लग रहे थे हॉल, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और एक एक हॉल में 3-3 शादियाँ थी। ऐसा भी सुनने में आ रहा था कि एक एक हॉल मतलब पार्ट कर रखे उन्होंने, तो 3-3 शादियाँ एक साथ हो रही थी वहाँ पे। तो अब आप सोच सकते हैं कि कितना रश हो रखा होगा जब एक एक हॉल में 3-3 शादियाँ, इतनी भीड़ हो रखी थी। और कार कार लोग, बैंड वाले अलग, बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। देखिए बगियाँ लगी हुई हैं लाइन टू लाइन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम पहुँचने वाले थे और गाड़ी में बैठ बैठ के सब लोग इतना बोर हो गए थे कि सब लोग जमा ही लेने लगे थे। कुछ कुछ तो सो गए थे, आधी नींद पूरी कर ली थी, क्योंकि हमें कम से कम बैठे हुए वैसे शायद 1-1.5 घंटे का रास्ता बोले थे, तो हमें कम से कम 2-2.5 घंटे लग गए थे बस में। तो सबकी हालत ऐसी हो गई थी कि जैसे पता नहीं कितनी दूर का सफ़र करके आ रखे थे हम। और जब गाड़ी से उतरे तो सबके मुंह ऐसे लटके हुए थे, मतलब कोई उस टाइम ऐसे नहीं लगा था। जब घर से निकले तो सब में बहुत एक्साइटमेंट थी कि हाँ हम बारात में जा रहे हैं, लेकिन जब बस से उतरे तो सबकी शक्ल ऐसे रोनी जैसी हो रखी थी ना, एकदम मायूस थी कि। तो फिर सब ने थोड़ा रिफ़्रेशमेंट लिया तो तब जाके थोड़ा सा अच्छा लगा। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे बारात के लिए, और यहाँ पे स्टार्ट हो गया है ढोल ढोल बजना। और इतना शोर हो रहा था कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारी बारातें एक साथ जा रही थी, तो इधर से भी ढोल बज रहा था, उधर से भी ढोल बज रहा था। कहीं ये गढ़वाली बैंड बज रहे, कहीं ये बैंड वाले हैं, कहीं वो पंजाबी ढोल है, तो बहुत ज़्यादा बज रहा था। तो खड़े होने की तक जगह नहीं मिल रही थी, बहुत घिचपिच हो रहा था। तो हम लोग बारात मतलब थोड़ा गेट पे पहुंचने ही वाली थी, तो हम पहले ही हॉल के अंदर घुस गए थे, क्योंकि वहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं थी। इधर गाड़ियाँ थी, दूसरी तरफ जो वैसे ऑन रोड पे थी ये शादी, तो वहाँ पे गाड़ियाँ जा रही थी, तो साइड भी लेना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो हम लोग अंदर आ गए थे हॉल में। मैंने कहा वैसे भी गेट में आपको पता है थोड़ा सा टाइम लगता ही है। और जैसे कि अब गेट में अंदर आना है दूल्हे को, तो रिबन काटना है, वहाँ सालियाँ थोड़ा सा नोक झोंक करती हैं, तो वहाँ पे बहुत टाइम लग रहा था। तो इसलिए हम पहले ही अंदर आ गए थे। और हॉल में हमने यहाँ पे थोड़ा सा स्नैक्स लिया है। तो यहाँ पे पाव भाजी थी, और जैसे होता ही है चाट वाट, गोलगप्पे, चाट था, और बहुत सारी डिशेस थी। और मेन्यू भी बहुत अच्छे अच्छे थे यहाँ पे, मतलब मीन्स एक सिंपल मेन्यू नहीं था, बहुत सारी चीज़ें थी। जलेबी, रबड़ी और रसमलाई अलग थी, आइसक्रीम्स अलग थी, वो भी स्टिक वाली, कुल्फ़ी वाली जो मेरी फेवरेट है, तो वो थी। खाने में भी यहाँ पे पंजाबी तड़का, पता नहीं क्या क्या था, पुलाव वगैरह, तो वो सब हमने इंजॉय करा। और उसके बाद काफ़ी लेट हम, मतलब हमें 11:30-12 बज गए थे यहाँ पर। और उसके बाद फिर दुल्हन आई थी, और फिर उसके बाद हुई यहाँ पे जयमाला। तो जो दुल्हन का और स्टेज का जो बीच का रास्ता होता है वो बहुत ही, मतलब इसमें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पे जब दुल्हन स्टेज की तरफ जा रही है तो आपको पता है कि फ़ोटोग्राफ़र कितने सारे शॉट लेता है, और कभी इधर से कभी उधर से, कभी इधर से कभी उधर से फ़ोटो क्लिक करते रहते हैं। और धीरे धीरे जो ब्राइड है वो स्टेज की तरफ जा रही है, तो बहुत टाइम लगा रहे थे यहाँ पर ये। और भीड़ बहुत हो रखी है, तो वीडियो बनाने में बड़ी दिक्कत हो रही, कोई ना कोई आगे से आ ही जा रहा था, और फोटोग्राफ़र भी आगे से आ रहा था, तो दिखने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। ढंग से वीडियो नहीं बन पाया, मेरे से जितना बनाया मैंने आपके साथ शेयर किया है बना के। तो फाइनली थोड़ा सा ब्राइड यहाँ पे पहुँच चुकी है, तो यहाँ से भी स्टेज तक का जो सफ़र है वो भी बहुत ही लेट कर रहे थे। तो देखते रहिए आगे कि कैसे जो ब्राइड है वो स्टेज तक गई है और जयमाला हुई है, क्योंकि भीड़ बहुत हो रही थी, कैमरा मैन आगे आगे आ रहे थे, तो फिर साइड में बार बार हटना पड़ रहा था मुझे, तो नहीं बन पा रही थी वीडियो ढंग से। तो जितनी भी है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और देखिए आगे।
तो फाइनली ब्राइड स्टेज पे पहुंच चुकी है और जयमाला हुई है, बट वो थोड़ा सा रिकॉर्ड नहीं हुआ है क्योंकि जैसे ही जयमाला और तो सबके सब खड़े हो गए थे, आगे आ गए थे और सब ने फ़ोन रखे थे ऊपर, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हमने मतलब आंखों से भी ढंग से जो जयमाला है वो भी नहीं देख पाए थे, तो फ़ोन में तो रिकॉर्ड करने की बहुत दूर की बात है क्योंकि सबके सब जब जयमाला जिस टाइम होने वाली थी उस टाइम पे सबके सब खड़े हो गए थे, तो दिखाई कुछ नहीं दे रहा था पीछे से। और सबके सब जैसे होता नहीं कि सबको फ़ोटो क्लिक करने, तो सबने आगे आगे हाथ कर रखे थे, दिख कुछ नहीं रहा था। तो मैंने खाली जो उनके साथ पिक्स है उसको क्लिक करके मैंने यहाँ पे लगा दिया कि हमने फ़ोटो खिंचाई थी। तो जयमाला हो गई, तो उसके बाद हम लोग घर आ गए थे और करीब 2:30 बजे, हम रात के 2:30 बजे घर पहुँचे थे क्योंकि बहुत लेट हुई थी जयमाला। उसके बाद आते आते भी टाइम लग गया था। तो अब सीधे मॉर्निंग का है ये वीडियो जिसमें हम लोग घर जा रहे हैं क्योंकि कल रात को बहुत लेट हो गया, तो मैं आपसे बाय बाय भी नहीं बोल पाई थी, तो मैंने सीधा इसके साथ नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो जोड़ दिया है। तो ये सुबह का है। तो चाची के घर के बगल में है पार्क, तो हम वहाँ पे झूला झूल रहे थे। तो क्योंकि उस टाइम पे हम लोग तैयार होके आ गए थे होटल से, तो उस टाइम नाश्ता बन रहा था, तो चाचा ने कहा था नाश्ता करके जाना है, तो हमने कहा चलो यहाँ पार्क ही घूम लेते। तो हम यहाँ बैठे थे, तो मैं झूल रही थी झूला, और जो यहाँ के मतलब पार्क है उसकी खूबसूरती का नज़ारा ले रहे थे। एकदम फ्रेश एयर हो रही थी और अच्छा सा लग रहा था, बहुत एकदम सुकून सा मिल रहा था, एकदम शांति थी। तो हम तीनों बैठ के यहाँ बहनें यहाँ पे बैठ के गप्पे मार रहे थे। और अभी कराती मैं दीदी से बात आपकी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि सब बढ़िया है और मैं भी अच्छी हूँ। और हम करते हैं एंजॉय शादी। तो शादी हो चुकी है और जो दुल्हन है वो भी घर आ गई है, तो हम उनसे मिल चुके हैं और अब हम रेडी हुए हैं घर जाने के लिए। तो बस अब नाश्ता करेंगे और चलेंगे घर की तरफ। तो हम यहाँ पे चाचा के घर के बगल में पार्क है, तो वहाँ आए थे हम। तो यहाँ पे हमने बहुत इंजॉय करा, झूला झूला है, दीदी लोग उधर बैठ के बातें कर रहे हैं। और ये एक छोटा सा पार्क है ये घर के पास। तो घर के पास पार्क होना भी अच्छी बात है क्योंकि घर के पास पार्क हो तो अच्छा ही रहता है कि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर ली, घूम लिया, या शाम को आ गए तो बहुत अच्छा लगता है। और शादी बहुत अच्छे से भी, रात को हम पहुँचे थे 2:30 बजे और फिर उसके बाद हमने चेंज किया, फिर सोए थे और ऐसी नींद पड़ी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितने सालों से हम लोग सोए नहीं है। तो सुबह फिर पापा का फ़ोन आ गया था, तो हम लोग रेडी होकर होटल से निकल गए थे और घर पहुँचे जहाँ पे सब लोग रेडी हो रहे थे क्योंकि आज सब ने ही जाना है, तो अब जाने का टाइम आ गया है। तो नेक्स्ट टाइम फिर देखेंगे कब आते हैं हम चाचा के यहाँ। तो आज के लिए इतना ही, अब चलते हैं घर पे, तो घर पे ही मिलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, कल हम शादी से बहुत लेट में आए और अभी हम सुबह सब जाने की तैयारी पे हैं। सब लोगों ने पैकिंग कर ली है और हम हमारी जो नई नवेली दुल्हन है, हमारी बहू लगती है, हम उनसे भी मिल चुके हैं। और अभी बस हम लोग नाश्ता रेडी हो रहा है, हम नाश्ता करेंगे और आज हम अपने घर जाएंगे। तो वैसे फ्रेंड्स, आपको मालूम ही होगा कि शादी में बहुत ही ज़्यादा थकान लग जाती है। हमारा तो हालत बिल्कुल टायर्ड हो चुके हैं हम लोग बिल्कुल ही। तो अब हम चाहते बस घर में जाके रिलैक्स मिले हमको। तो आगे वीडियो कंटिन्यू रहेगा, आप भी अभी आगे का वीडियो देखिएगा। थैंक यू, बाय। हमारे परिवार की दादी, मेरे दादा लोग 3 भाई थे, तो अब उनमें से कोई नहीं बचे फैमिली, सिर्फ इन दादी को छोड़ के। और यहाँ पे सब मिल रहे थे, मतलब एक दूसरे से, क्योंकि जाने का टाइम हो गया था और सब इमोशनल हो गए थे, सब रो रहे थे। तो लगता ही है क्योंकि परिवार बहुत टाइम बाद मिल रहा था। और ज़्यादातर जैसे शादी वगैरह होती है तो उसी टाइम मिलता है परिवार, और बाकी तो फिर आना जाना होता नहीं। और वैसे भी 2 साल से, जब से कोरोना हुआ है, तब से किसी से भी मिलना जुलना कुछ नहीं हो रखा है। तो यहाँ पे सब लोग मिल रहे थे, तो सबके लोग रो रहे थे या इमोशनल हो गए थे, तो सब लोग रो रहे थे। और उसके बाद नाश्ता किया और बैकपैक्स हो चुके हैं हमारे, तो हम जाएंगे घर की तरफ। और जो भी हमारे गिफ्ट्स है वो हमें मिल चुके हैं, क्योंकि एक रस्म होती है कि बेटियों को शादी, जैसे शादी वाले घर में तो बेटियों को दून दिया जाता है, तो वो हमें मिल चुका है। और बस अब चलेंगे घर की तरफ। तो आई होप करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलूंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।